लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट जो है, और जम्मू कश्मीर इस समय सीधा होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट है। और इस होम डिपार्टमेंट में एक अहम किरदार जो अदा कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस में हमारे 35,000 से ज्यादा एसपीओज हैं, जो बड़ी बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ, पढ़े लिखे होने के बावजूद अपनी जान हथेली पर लेकर के आपकी हिफाजत से लेकर के तमाम वीआईपीज की हिफाजत तक, तमाम कबीना की हिफाजत तक, और मिलिटेंट इनकाउंटर्स में मिलिटेंट्स का मुकाबला करते हैं, इनकाउंटर करते हैं, मिलिटेंट्स को जान से कत्ल करते हैं, और यही नहीं, मिलिटेंट्स को जिंदा भी वो ये एसपीओज पकड़ते हैं। लेकिन आपका किया हुआ एक भी वादा एसपीओज के साथ पूरा नहीं हुआ है। हम जम्मू कश्मीर की अवाम तमाम अपने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ है, और इसमें काम करने वाले वो मजबूर एसपीओज के साथ भी जम्मू कश्मीर की अवाम खड़ी है, जिन्हें अपनी मेहनत जान हथेली पर लेकर के उन लोगों का कर्ज है एसपीओज का हम पर, जम्मू कश्मीर की अवाम पर, कि वो हमारी और हमारे परिवारों की हिफाजत तो करते हैं, बदले में उनके परिवारों की हिफाजत सरकार ठीक से नहीं कर रही है। और मामूली सी तनख्वाह 8, 9, 10, 11, 12 हजार रुपए में 24x7 वो हर जगह, चाहे वो एलजी की सिक्योरिटी हो, सीएम की सिक्योरिटी हो, इनकाउंटर्स हो, मिलिटेंट इनकाउंटर्स हो, चाहे ब्लास्ट हो, हर जगह वो उन्होंने काम किया और शहादतें भी दी एसपीओ से। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार और होम डिपार्टमेंट ने, एलजी साहब आपने और अमित शाह साहब ने उनके लिए क्या सोच करके रखा हुआ है, ये आज एसपीओज के तमाम एसपीओज के दिमागों में ये सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि ये मजबूर एसपीओज इतनी कम तनख्वाह के ऊपर अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज, मुआवजा, सहारा नहीं बन पा रहे, अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे, वक्त के ऊपर इनको तनख्वाहें नहीं मिलती। ईद के ऊपर हमें आपको बताएं कि किस तरीके से हमने हाहाकार मचा करके, आवाजें उठा करके आपसे इनकी तनख्वाह निकलवाई। इनको यूनिफॉर्म्स के पैसे नहीं मिलते, इनको एजुकेशनल लोन या मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता। जिस तरीके से ये बराबर का काम करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का। हमें खुशी है कि जम्मू कश्मीर के पुलिस को भी अभी बहुत सी मदद की, इमदाद की जरूरत है। उनकी भी बहुत सी डिमांड्स हैं, जैसे रिस्क अलाउंस हुआ पुलिस डिपार्टमेंट का, फायर एंड इमरजेंसीज का, उसका भी तो आपके पास मनोज सिन्हा साहब, आपके पास उसको चार्ज है, होम डिपार्टमेंट है। तो ये सवाल जम्मू कश्मीर की पुलिस और खास तौर पे एसपीओज के दिमाग ये जानना चाहते हैं कि आखिर होम मिनिस्टर साहब और एलजी साहब, आपने क्या इनके लिए पक्की जॉब पॉलिसी बनाई है? क्या आपने उन साइटेशन वालों को, उन वो जिन्होंने जिंदा मिलिटेंट्स पकड़े हैं, मिलिटेंट्स को मारा है, और उनको फॉलोअर्स को, आईटीआई ट्रेन्स को, स्पोर्ट्स कोटा में एसपीओज को कितने आपने पक्के किए? ये जवाब दे दीजिए। अब हर रोज बयानबाजी करते हैं एलजी साहब, लेकिन ये बयान भी तो दीजिए इनके लिए एसपीओज जो इस समय, और दिल्ली की एसपीओज या दूसरे रियासतों में जो एसपीओज है वो 35-35 हजार रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि इनको कम से कम, जब तक इनके लिए जॉब पॉलिसी नहीं बनती, पक्का नहीं किया जाता, इनके घर टूट रहे हैं, परिवार ये नहीं चला पा रहे, और बच्चे एसपीओज कहीं इतनी कम तनख्वाह होने की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पा रही, चाहे वो एसपीओ लड़के हैं चाहे एसपीओ लड़की है। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाए ताकि ये वीडियो, और कमेंट भी करते जाए, पेज को लाइक भी करें, ताकि ये वीडियो जो एज ए मेमोरेंडम मैं सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, और ये मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये बयान जो है होम मिनिस्टर साहब के पास भी पहुंचेगा। क्योंकि आज सवाल तमाम एक एक एसपीओ ये जानना चाहता है कि आखिर होम मिनिस्टर साहब ने और एलजी साहब इसका फैसला खुद ले सकते हैं, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है,
तो फिर उनके मसले का हल क्यों नहीं हो रहा। इसलिए मैं फिर से गुजारिश कर देता हूं कि इनको एसपीओ को पक्का किया जाए, जॉब पॉलिसी बनाई जाए, उनकी बिना समय गवाए तनख्वाहें बढ़ाई जाए, 35,000 मिनिमम की जाए और समय के ऊपर इनको तनख्वाह दी जाए। क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों की स्कूलों की फीसें देनी हैं और इनके परिवार को इन्होंने पालना है, अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करवाना है, बच्चों की फीमेल एसपीओ और मेल एसपीओ की शादियां इसी वजह के ऊपर नहीं हो रही कि उनकी आप मामूली सी तनख्वाह दे रहे हैं। लेकिन जब ये काम पूरे 24/7 कर रहे हैं और पुलिस को इनकी जरूरत है, पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर इतने एसपीओ लगाए हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे पुलिस विभाग में मैन पावर की कमी है। इसलिए मैं तमाम बहादुर अपने जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल नलीन प्रभात साहब से भी गुजारिश करूंगा, तमाम एडीजीपी, आईजीज, डीआईजीज, एसएसपीज, कि आप भी इन एसपीओ की सिफारिश लेफ्टिनेंट गवर्नर तक रिकमेंड करें और होम मिनिस्ट्री को भी रिकमेंड करें कि इन फॉलोअर्स को, इन मिलिटेंट अटैक्स में टेररिस्ट को जिन्होंने पकड़ा है उनको पक्का और उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। जय हिंद।